हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। हमने इतने दिनों से वीडियो नहीं बनाया था, सॉरी भैया। तो आज के वीडियो में हम एक अलग से टॉपिक पे बात करने वाले हैं, न्यू कंपैरिजन पे, कंट्री कंपैरिजन करने वाले हैं। पहले इतने दिनों से कंट्री कंपैरिजन नहीं किया, आज न्यू कंपैरिजन है वेरी वेरी डेवलप्ड कंट्री का। न्यू कंपैरिजन इज जापान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया बाय ऑल नॉलेज इन हिंदी, जीडीपी टू लैंग्वेज, पीपीपी टू एरिया, बिग कंपनीज टू टॉप 5 सिटीज़, ये सब भी करने वाले हैं। और भी एचडीआई टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सारे कैटेगरीज में हम करने वाले हैं। तो ये मज़ेदार कंपैरिजन लास्ट तक देखिए। स्टार्ट दिस नॉलेजेबल वीडियो बी ऑल नॉलेज इन हिंदी, ऑल नॉलेज। चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते। ये नई एडिटिंग अच्छी लगी ना? अच्छी लगी? अच्छा ही। आवर चैनल लोगो एंड नेम इज चेंज्ड, हमारे चैनल का नाम और नेम चेंज हो गया है। और नेम BR के ऑल नॉलेज से ऑल नॉलेज इन हिंदी हो गया। और लोगो नीचे मिल जाएगा। लोगो कैसा है आपको दिखता है। और US वर्सेस जापान का आज ये करने वाले हैं कंपैरिजन। तो चलिए आज का इंटरेस्टिंग वीडियो हम करते हैं शुरू। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये इकोनॉमी का एक हिस्सा होता है, ये इकोनॉमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ये जापान की है, 4.97 लाख करोड़ US डॉलर। और ये दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है जीडीपी में। तो ये USA और चाइना के बाद थर्ड लार्ज इकोनॉमी है। और हमारा इंडिया 5th नंबर पे है। हमारे देश को और प्रगति करने की ज़रूरत है इसके लिए। तो और यही USA का है 20.54 लाख करोड़ US डॉलर। ये दुनिया में नंबर 1 पे है। और यही हमारे 4th नंबर पे जर्मनी है, बताया नहीं 4th नंबर का मैंने। और आगे बात करते हैं थोड़ी, तो उसमें इंडिया को और मेहनत करने की ज़रूरत है। हमें यही देश में ज़्यादा काम करना पड़ेगा और बिज़नेस की तरफ ध्यान देना पड़ेगा और जॉब भी करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। इसके लिए हमें हमारे देश की तरफ PPP परचेजिंग पावर पैरिटी, इसमें हमारा देश बहुत आगे है ऐसा बोले तो हम। तो जापान की है 5443 बिलियन। सॉरी भैया, मुझे इस साल का नहीं मिल रहा है, जापान का ये ज़्यादा मिल नहीं रहा है। तो इसको मैं यही बताऊंगा, ये कुछ साल पहले का है। तो प्लीज़ 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 वन टाइम माफ़ कर देना भैया, ये इस साल का नहीं है लगता है। और मैं कह दूँ कि ये मेरी गलती नहीं है, मैं ढूंढ रहा था तो मुझे किसी यहाँ से नहीं मिला इतनी जानकारी। पर ये आपको मिले तो कमेंट में बताइए। मेरा है मैं जहाँ से लेता हूँ वो प्लेटफॉर्म गूगल है, तो जानकारी तो वहाँ पर नहीं मिले हमको, तो सॉरी भैया। और हाँ, इसके लिए सॉरी मांगता हूँ। और यही जापान 4th नंबर पे है इस मामले में। इसके मामले में जापान 4th नंबर पे। और हमारा इंडिया 3rd नंबर पे है। और चाइना 1st नंबर पे है, 2nd USA है। तो हमारे देश को और मेहनत करनी पड़ेगी 1st पे जाने के लिए। 19.490 बिलियन US डॉलर। तो इसके नहीं मिले मुझको, सच में ये PPP का ये हो रहा है। यही तो पाकिस्तान की 1 ट्रिलियन दिखाते हैं, तो पाकिस्तान की कैसे हो सकते हैं ज़्यादा इनसे। तो ऐसा बोल रहा हूँ मैं। तो मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है। तो आपको मिले तो प्लीज़ बताना यार, मैं कंफ्यूजन में पड़ गया हूँ, क्या करूँ। ये कंफ्यूजन पड़ गया है मुझे इस बात का। और आप चलिए, ये तो हो गया हमारा, पर रैंक तो बता दिया। अब ये बताते हैं कि हमारे देश को इसमें जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले से ही ये गलत जानकारी दे रहा हूँ। तो थोड़ी और जानकारी देता हूँ, वो भी सही। क्या है, हमारे देश की इकोनॉमी 2050 तक नंबर 1 पे आने की ऐसे बहुत सारी फ्यूचर इकोनॉमिक कंपनी बता रही है। और हमें ये मानना चाहिए कि अगर हमने मेहनत की और तो हमें हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। क्यों, कैसे?
कि हमें हमारे देश में ज़्यादा काम करना पड़ेगा पहली बात, और हमें हमारे यहाँ का भ्रष्टाचार बंद करना होगा। भ्रष्टाचार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की। और हमें सबसे ज़रूरी बात, हमें ऐसी कंपनीज जो है ना इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए, और वो और हमारे इंडियन एक्सपोर्ट को ज़्यादा ही करना चाहिए। इसलिए हमारी इकोनॉमी बढ़ सकती है। इससे इंपोर्ट ही ज़्यादा ही करता है इंडिया, तो इसके लिए होता है। इसलिए तो इतना दे दिया मैंने, तो आप भी इस पे फॉलो कीजिए। एवरेज मंथली सैलरी, हर एक इंसान को महीने की तनख्वाह कितनी मिलती है एक सामान्य इंसान को, हमारे देश में थोड़ी कम है। तो एक बार कहता हूँ जय हिंद, प्लीज़ वन टाइम जय हिंद। मुझे कमेंट कीजिए कमेंट में, और कमेंट कीजिए नीचे, और 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो मेरा मोनेटाइज हो जाएगा। मोनेटाइज होने के बाद मैं आपको नॉलेजेबल कंपैरिजन एंड हिस्ट्री से देना चाहता हूँ। और प्लीज़ लाइक करिए, तो इससे मैं आपको रोज़ नए वीडियो दे सकता हूँ। और हमारे देश को एक बार मेरी बात पहुँचाओ कि हमें हमारे देश में ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए। ये तो सबको पता है, पर ये कोई नहीं बताता। मैं यूट्यूब के ज़रिए बता रहा हूँ। प्लीज़, मैं उतना सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं हूँ, पर वन टाइम तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आगे चलते एवरेज मंथली सैलरी। तो एवरेज मंथली सैलरी में इंडिया की तो आपको बता दूँ 31,000 के आसपास है, और सूरत की सबसे ज़्यादा के आसपास है। सूरत की जीडीपी पर कैपिटल ज़्यादा है। और एवरेज मंथली सैलरी में हम बता नहीं सकते कहाँ कहीं मिलती है। तो एवरेज मंथली सैलरी में आपको बता दूँ तो एवरेज मंथली सैलरी महीने की तनख्वाह, यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर जापान की। तो जापान की है 3,25,714, मतलब इंडियन रुपीज़ में हो जाएगा 2,28,050। तो हम वहाँ पर जाएंगे तो उनके पैसे को हम एवरेज मंथली को यह ट्रांसफ़र करेंगे 2,28,050। हमारी करेंसी ज़्यादा मजबूत हुई तो क्या हुआ, इनका इकोनॉमी और ऐसी एवरेज मंथली सैलरी की ये बहुत है। तो हमें भी मेहनत करनी चाहिए। तो आगे ये हो गया तो हमें आगे चलना चाहिए हमारे देश की भी एवरेज मंथली सैलरी बढ़ाने के लिए। तो यूएस की है 3,740, इतनी है। लग रहा है उतनी छोटी नहीं है, इतनी सी है, पर हमारे देश में कितना हो जाएगा ये पता है क्या? 2,59,980 रुपीज़। इसलिए बोलता हूँ हमारे देश की करेंसी को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप में क्या कर सकते हैं, या सरकार को चुनना होता है तो सरकार अच्छी वाली चुन लीजिए। 3,714 इनके, और हमारे 2 लाख के आसपास हो जाए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? तो आगे चलते हैं। एक बार जय हिंद जय भारत कह के, जय हिंद जय भारत। तो ऐसा कह दिया मैंने। इस वीडियो में मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल ये 15 अगस्त जल्दी आ रहा है यही, तो मुझे देश की बहुत ये हो रहा है। तो मैं प्लीज़ आपको कहता हूँ लाइक सब्सक्राइब कुछ मत कीजिए, सिर्फ नीचे लीजिए। मुझे भारत पे गर्व है। जय हिंद यही कर दीजिए। मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना है। हमारे सामान्य लोग जिनको पता है एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है और सरकार को पहुंचाने की ज़रूरत है, ये बात सरकार को पहुंचाने की ज़रूरत है, वो कर रही नहीं है। तो मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, पर क्या करें आपको बता दूं मैंने। अब क्या उनको ये आवाज़ हमने पहुंचा दी, तो ये एक्सपोर्ट के मामले में ज़्यादा कंपनीज़ को बताएंगे, और कंपनीज़ को भी ये पता चलेगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। जीडीपी पर कैपिटा, सॉरी ज़्यादा ही बोल दिया था, तो आपको बोर हुआ तो बोर नहीं हुआ होगा देश की बात सुनकर, पर इतना ज़्यादा बोलकर तो सॉरी। जापान की एवरेज मंथली सैलरी यानी हर एक पर्सन की जीडीपी में
उनकी है 39,289.96 और यही हमारे यूएस की है 62,794.59 यूएस डॉलर। ये यहाँ से थोड़ी ज़्यादा है जापान से, और हमारे देश से तो बहुत ज़्यादा है। तो वो हमारे देश की इस साल 2020 में 3000 के आसपास। और आप पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में जापान की पॉपुलेशन है 12.65 करोड़ एंड यूएस की है 35.82 करोड़। ये तो अब हम आगे चलते हैं एरिया की तरफ। तो एरिया की बात करें तो यही जापान का एरिया है 3,77,915 स्क्वायर किलोमीटर और यूएस का है 9.834 मिलियन km2 स्क्वायर किलोमीटर। और यही अब चलते हैं आगे फ्रेंडली कंट्रीज़। तो फ्रेंडली कंट्रीज़ की बात करें यहाँ पर हम, तो यहाँ पर मित्र देश की तरफ, तो मित्र देश में जापान और यूएसए के भी बहुत मित्र देश है, पर ये जापान से ज़्यादा यूएसए के एनिमी है। पर एनिमी की बात हम नहीं करेंगे, तो ये फ्रेंडली कंट्री जापान की है। सबसे पहले यूएसए ही है, फिर इंडिया है, हमारा साउथ कोरिया भी है और रशिया। ये 4 कंट्रीज़ है इसके। और यूएस नंबर 1 पे है, यूएस है, फिर हमारा इंडिया है, साउथ कोरिया है और रशिया। ये सब बहुत जापान का ज़्यादातर दुश्मन है ही नहीं, सिर्फ एक चाइना ही है। फ्रेंडली कंट्री ऑफ यूएसए में कनाडा है नंबर 1, जापान है बाद में, फिर इंडिया है और फिर ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 देश बहुत ही फ्रेंडली कंट्रीज़ है और यही कनाडा सबसे ज़्यादा है। कनाडा तो इसका सबसे बड़ा मित्र जैसा है। तो और अब आगे चलते हैं टॉप कंपनीज़ की तरफ। तो टॉप कंपनीज़ में बड़ी कंपनीज़ में यहाँ पर दोनों देशों में भी बहुत बड़ी कंपनीज़ है। तो यहाँ पर जापान में है टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन बिजनेस वर्ल्ड, सेकंड सॉफ्ट बैंक, निके एशियन रिव्यू, मित्सुबिशी यूएफसी फाइनेंशियल ग्रुप, निप्पॉन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। नंबर 3 पे है मित्सुबिशी यूएफसी फाइनेंशियल ग्रुप और 4th पे है निप्पॉन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। अभी ये बहुत बड़े नाम थे, पर यूएस के छोटे हैं, थोड़े ज़्यादा ही छोटे भैया, गिने चुने अक्षरों में है। तो इसके जापान के इतने बड़े नामों से तो छोटे ही है यूएस के। ये तो देखते हैं हम ये कौन से वाले हैं। और ये इसके टॉप कंपनीज यूएस के दुनिया के टॉप कंपनीज में आती है। तो ये देखिए कौन से है। नंबर 1 पे है वॉलमार्ट है नंबर 1 पे। सेकंड पे है अमेज़ॉन और 3rd पे है एक्सॉन मोबाइल, एप्पल से भी बड़ी एक्सॉन मोबाइल। और 4th नंबर पे है एप्पल। ये 4 कंपनी सबसे ज़्यादा ये है। सॉरी, 5 की जगह 4 बोलिए, 4 की जगह 5 बोलिए। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास दर किसी भी क्षेत्र के लोग के किस दर से विकास करते हैं। ये लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर और लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी औसत आयु से गिना जाता है। तो ये इन दोनों का देखते हैं। तो इन दोनों में सबसे पहले आप जापान की, तो जापान में है 0.950 और ये यूएस के है 0.920। तो जापान का रैंक है यहाँ पर 20 है और यही यूएस का रैंक है 15। तो ये 5 से यही है। तो चलिए, तो यूएस थोड़ा आगे है जापान से इस मामले में। और ये तो क्या हुआ ज़्यादा, पर ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज है। तो ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज को हम आगे देखते हैं। तो यही हमारे देश के बता दें तो हमारा देश इस समय 129 नंबर पे है। तो 129 नंबर पे हमें हमारे देश का, और हमें और बहुत करना पड़ेगा। लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ानी पड़ेगी। ये अच्छी साक्षरता की वजह से हो सकता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी औसत आयु, एवरेज इंसान कितनी उम्र जीता है इस देश में,
यह है प्रश्न, और इस प्रश्न के उत्तर है जापान में भैया 84.10 ईयर जीता है। सॉरी 84.10 ही बोल रहा हूँ, 10 का भी बोलते हैं क्या, 84.10 ईयर जीता है, 10 बोल रहा था, सॉरी भैया, मेरी क्या बोलने की अच्छा नहीं लगता है। 84.01 पॉइंट के बाद कभी 10 मिनट ऐसा नहीं बोलना चाहिए। 78.54 ईयर जीता है इंसान कोई भी, और वो यूएस में 78.4, ये थोड़ा कम है इससे, जापान से, और जापान नंबर 1 पे है, नंबर 1 ज़्यादा टॉप 10 में ही आता है, नेक्स्ट में जाते हैं, टॉप 10 में ही आता है जापान लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। तो अब नेक्स्ट का देखते हैं, तो नेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा कर दिया मैंने, तो बोलना ही ज़्यादा पड़ रहा, ज़्यादा हो गया, तो ये क्या हो रहा था, जो स्पीड ज़्यादा हो गई थी वीडियो एडिटिंग की, तो वो थोड़ा ज़्यादा कर दिया था, तो उसके लिए सॉरी। तो इसमें अगली कैटेगरी बहुत मज़ेदार है, आपको गेस करे क्या, नहीं इतनी जल्दी नहीं पड़ेगा क्योंकि आ ही गई कैटेगरी। हाँ, अब जाने दो, मैं बता ही देता हूँ कौन सी कैटेगरी है। टॉप सिटीज़, टॉप सिटीज़ की बात करें, मतलब टॉप 5 सिटीज़ की बात करें, तो टॉप 5 सिटीज़ में यहाँ पर यूएसए के है नंबर 1 न्यूयॉर्क। ये कैपिटल तो नहीं है, पर भी तभी भी ये बहुत बड़ी है। वाशिंगटन डीसी जो कैपिटल है, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली सेकंड नंबर पे और मुंबई फर्स्ट है, वैसे यहाँ पर न्यूयॉर्क फर्स्ट है और वाशिंगटन डीसी सेकंड है। सैन फ्रांसिस्को थर्ड नंबर पे, सैन फ्रांसिस्को नाम सुना होगा क्या, सुना है ना। लॉस एंजलिस, ये नाम तो सुना होगा, और ये चिकागो आप में से कम ही लोगों ने सुना होगा ये नाम। तो अब जाते हैं, रेडी स्टडी गो, जापान के पास गो, और जापान के पास गए पास सबसे पहले आता है नाम टोक्यो का, कैपिटल है। और ये हमारे इंडिया की तरह नहीं है, बहुत सारे देशों का कैपिटल सेकंड होता है, पर यहाँ का नहीं है वैसा। सेकंड है ओसाका, और ओसाका के बाद आता है क्योटो। क्योटो वर्सेस कोलकाता का वीडियो बनाया है हमने, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओसाका वर्सेस बनाया है हमने दिल्ली का, मतलब ओसाका सेकंड है ना जापान का, और इंडिया का सेकंड है दिल्ली, तो उसका भी बनाया। तो टोक्यो है, टोक्यो वर्सेस शंघाई का बनाया है, वो तीनों वीडियो देखिए। ओसाका और ऐसे जो ओसाका सेकेंड है ना इसमें एरिया में, ऐसे कैटेगरी में टोक्यो के बाद ओसाका का नाम लेते हैं, और वैसे मुंबई के बाद दिल्ली का नाम लेते हैं, इसलिए इन दोनों का ऐसा बनाया। टोक्यो वर्सेस शंघाई, ओसाका वर्सेस दिल्ली, क्योटो वर्सेस कोलकाता, तीनों की लिंक नीचे मिल जाएगी। नाम लिख के दिया है कि पहले ना लिखूँगा, लिंक वीडियो लिंक आएगा, वीडियो लिंक के बाद ही मैं लिखूँगा, वीडियो लिंक के पहले ही लिखूँगा मैं कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ओसाका वर्सेस दिल्ली, क्योटो वर्सेस कोलकाता, और टोक्यो वर्सेस शंघाई। तो ये तीनों वीडियो, तो इसकी लिंक नीचे मिल जाएंगे। सोप्पोरो और योकोहामा के आपको मिल जाएगी। मैं बनाऊँगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो देखते हैं मैं बना पाऊँगा कि ज़्यादा डिटेल मिली तो मैं बनाऊँगा। तो अब चलते हैं आगे लैंग्वेज की तरफ। तो लैंग्वेजेस की बात करें तो जापान में 99.10% जैपनीज़, यहाँ पर ज़्यादातर जैपनीज़ बोली जाती है। 0.20% चाइनीज़, 0.10% इंग्लिश और 0.60% अदर लैंग्वेज बोली जाती है। यहाँ पर जापानीज़ से ज़्यादा है। हाँ, यूएसए में 99.47% इंग्लिश और 0.54% अदर है। तो 0.54% है यहाँ पर है, और स्पेनिश भी बोलते हैं सबसे ज़्यादा इन 0.54% में।
तो यहाँ पर हम देखते हैं ये तो अच्छा हो गया, पर यहाँ हम कुछ अलग से बात कर रहे हैं। इतने दिनों से मैंने वीडियो ही नहीं बनाया, उसके लिए सॉरी भैया, क्योंकि मेरे ये वाइट स्टूडियो एप्लीकेशन है जो हर यूट्यूबर यूज़ करता है। मेरे इतने दिनों से 109 हो गए थे, क्योंकि मैंने 2 महीने पहले ही चैनल खोला है, 9 सब्सक्राइबर ही है। तो मेरे वो 109 हो गए, कितने 46, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं बनाता आप रोज़। लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट में जापान की 99% और वही यहाँ पर है यूएस की 99%। दोनों की सेम ही है भैया। और हमारे देश की थोड़ी कम है इन दोनों से 81%। और पिछले साल ये आंकड़ा 79% के आसपास था। और हमारे देश ने ये किया है बहुत 74% बताता है एवरेज में। और ये क्योंकि आप गूगल पे सर्च करोगे लिटरेसी रेट क्या मिलता है, लिटरेसी रेट तो वो नहीं आएगा, लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया नहीं आएगा, लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया 2020 आएगा। पोवर्टी रेट की तो यूएसए में 11.8% है यूएसए में, और यही जापान में है 15.7%, और इंडिया में है, इंडिया का बता दो 21% है। हमें हमारे देश की पोवर्टी रेट कम करने के लिए अच्छी साक्षरता देनी पड़ेगी सरकार को, और कुछ योजना बनानी पड़ेगी। ये सिर्फ सरकार का नहीं, हमारा भी कर्तव्य है, हमें भी गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो देखिए हम आगे चलते हैं अब। तो इसमें जापान और यूएसए सब देशों को यही है। तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए और मेरी बात को याद रखना, अपने देश के लिए भी कुछ करना। बाय बाय। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।